हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम विजय एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार साल भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन प्रत्येक एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और प्रत्येक एकादशी का महत्व भी अलग अलग होता है। धार्मिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को बहुत श्रेष्ठ और मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत श्री विष्णु को समर्पित है और इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत उपवास किया जाता है। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों का अंत होता है और इस बार एकादशी 2 दिन पड़ रही है। इस वजह से सभी भक्तों के मन में कंफ्यूजन बनी हुई है कि व्रत कब रखना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विजय एकादशी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा या 17 फरवरी को। साथ में जानेंगे विजय एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के पारण का समय और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 फरवरी को फागुन माह की विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब जातक दुश्मनों से घिरा हो तब विपरीत परिस्थिति में विजय एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा था कि स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए इस व्रत को किया था। तो ऐसा माना जाता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। दोस्तों, विजय एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इस बात को लेकर संशय में रहने की जरूरत नहीं है। एकादशी तिथि की शुरुआत 16 फरवरी गुरुवार के दिन सुबह के 5:32 से होगी और विजय एकादशी तिथि का समापन 17 फरवरी को शुक्रवार की सुबह 2:49 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार विजय एकादशी का जो व्रत है वो 16 फरवरी को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव भक्त ये व्रत 17 फरवरी को रखें। आइए अब जानते हैं विजय एकादशी की शुभ मुहूर्त और पारण का समय। दोस्तों, विजय एकादशी गुरुवार 16 फरवरी को है और 17 फरवरी को पारण का समय 8:01 से सुबह के 8:01 से 9:13 तक है। पारण के दिन हरिवासर समाप्ति मुहूर्त 8:01 पर है और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी को 5:32 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी को 2:49 पर। वैष्णव विजय एकादशी शुक्रवार 17 फरवरी को है और 18 फरवरी को वैष्णव एकादशी का पारण का समय 6:57 से सुबह के 9:12 तक है। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी
16 फरवरी को सुबह के 5:32 पर। आइए अब जानते हैं विजय एकादशी के व्रत के नियम और पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी का व्रत काफ़ी कठिन माना गया है क्योंकि इसमें इसके जो नियम हैं वो 3 दिन तक चलते हैं। नियम इसके दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह व्रत पारण तक मान्य होते हैं। विजय एकादशी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो 16 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करें और द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और दिन भर व्रत रखें। भगवान विष्णु को, भगवान सत्यनारायण को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा ये सभी चीज़ें अर्पित करें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें, फिर आरती करें। यह व्रत फलाहार या निर्जला रखा जाता है, तो व्रत निर्जल रखें। यदि निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार और जल ले सकते हैं। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान के भजन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं विजय एकादशी का महत्व। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था और इसके बाद ही पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। विजय एकादशी के दिन व्रत के पालन के साथ पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो श्री हरि विष्णु की आराधना से व्यक्ति अपने शत्रुओं और जीवन की अन्य नकारात्मकताओं पर विजय प्राप्त कर पाता है और भविष्य में आने वाले हर संकट से पार पाने में साहस मिलता है। ऐसा माना जाता है कि विजय एकादशी की मूल कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी लंका विजय से जुड़ी हुई है। अब मैं विजय एकादशी व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी हार को भी जीत में बदल सके। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को किया था। कथा के अनुसार श्री राम अपनी सेना के साथ जब माता सीता को बचाने और रावण से युद्ध करने समुद्र तट पर पहुंचे तो अथाह समुद्र को देखकर चिंतित हो गए थे। सागर पार करने और रावण को परास्त करने को लेकर लक्ष्मण ने श्री राम को वकदालभे मुनि से सलाह लेने को कहा। लक्ष्मण के कहे अनुसार श्री राम वकदालभे मुनि के आश्रम में पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि वकदालभे ने श्री राम को सेना सहित फागुन माह की विजय एकादशी व्रत करने के लिए कहा। व्रत की विधि जानकर श्री राम ने फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पल्लव रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके और पुष्प, सुपारी, तिल, पीले वस्त्र, धूप दीप, नारियल और चंदन से उनकी पूजा की। पूरी रात श्री हरि का स्मरण किया और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर श्रद्धा के अनुसार कलश सहित ब्राह्मणों को तिल, फल और अन्न का दान किया और फिर व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से श्री राम ने सीता सहित सेना सहित सागर पर
पुल का निर्माण किया और लंका पहुँचे और रावण को परास्त करके अधर्म पर धर्म का परचम लहराया। ऐसा माना जाता है कि तब से ही विजय एकादशी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। ये थी विजय एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।